अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। पहला सवाल है जी कि खुशबू लगाने से जिन्नात के असरात होते हैं क्या? खुशबू लगाने से जिन्ना, हाँ, औरत लगाएगी तो उसको होंगे, बाहर निकलेगी तो औरत का खुशबू लगाना मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत घर में तो लगाए लेकिन बाहर जो खुशबू लगा कर निकलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जाके पढ़ लेना। आपने फरमाया जो खुशबू लगा कर बाहर निकलती है वो जानिया है, जब वो घर आए तो वो गुस्ल करे। तो लिहाजा खुशबू औरत को लगानी, बाहर निकलना मना है। ख्वाब के अंदर क़यामत की निशानियाँ, ज़लज़ले वगैरह नज़र आना या फिर हवा में उड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ये क्या है जी? इस बारे में माहौल भी है बाजू का। तो ये मैं ताबीर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ ख्वाबें ऐसी होती हैं जो उसकी ताबीर दी जाए तो उसी वक्त पूरा हो जाता है। बस आपको बताया है, बताता रहता हूँ कि ख्वाब को ज़ाहिर कर दिया करें। जब ज़ाहिर कर लें तो फिर आप जो अच्छा ख्वाब ज़हन में लगे अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करें। तो जो ज़हन में आए कि ये अच्छा ख्वाब नहीं है तो उसको ज़ाहिर कर दिया करें, इससे फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। वो अमल जो है 3 बार उस ख्वाब का ज़हन में ला के 3 बार दाएँ कंधे पर या बाएँ कंधे पर थू थू करके उसके बाद आउज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा 3 बार ये दुआ पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह ख्वाब का असर ज़ाहिर हो जाएगा। भाई का सवाल है कि जी इह्तिलाम बहुत ज़्यादा होता है, इलाज भी करवाया काफ़ी लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस बारे में कोई रहनुमाई फरमाएं कि क्या करूँ? वुज़ू करके सोएं, बिस्तर पर हाथ झाड़ के बिस्तर को झाड़ें, फिर बिस्तर पर बैठ के इज़कार करें और सूरा बकरा का आखिरी रुकू मसाने पे हाथ रख के और सूरा बकरा की 106 और 107 आयत मानन सका ये 3-3 बार पढ़ के सोए, इंशाअल्लाह अल्लाह महफूज करेगा। पूरे जिस्म पर हाथ फेर के सोया करें। अगला सवाल है कि दिल के वाल्स जो बंद होते हैं उनके लिए क्या किया जाए, क्या करें, कोई दुआ या कोई ऐसी चीज़? दुआ तो मेरे भाई अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी अल्लाह ताला ने इसी तरह शिफा दी थी, लेकिन इलाज ज़रूरी है। इलाज भी करवाएं और साथ दुआ भी पढ़ें। दिल पर हाथ रख लिया करें, हर नमाज के बाद 7 बार सूरा यूनुस की आयत नंबर 57 है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़ातुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन। और एक दुआ है, मुजर्रब है वो दुआ, अल्लाहु अल क़वियुल क़ादिरुल मुक़्तदिरु क़व्विनी व क़ल्बी, अल्लाहु अल क़वियुल क़ादिरुल मुक़्तदिरु क़व्विनी व क़ल्बी। और एक आजकल नुस्खा है, मैंने भी वो लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो है अदरक का पानी है, लहसुन का पानी है और सेब का सिरका है और लहसुन है, अदरक है, लेमन है। तो ये आप लेकर ये किसी हकीम से बनवा लें तो ये भी लें और चलते फिरते आप ये पढ़ा करें, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैह। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस तरह मेरे 3 बाल बंद थे, अल्लाह ने खोल दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन के बगैर। ऑपरेशन थिएटर में अल्लाह पाक मुझे वहाँ से ले आया था वापस, ना स्टंट डला था और ना ही वो ऑपरेशन हुआ था। क्या आदमी खुद ही अपने ही वुज़ू और गुस्ल से नमाज का पाबंद हो, हर चीज़ का गुस्ल बिल्कुल कर सकता है। जब कोई मुयस्सर ना हो तो कर सकता है, वो खुद कर सकता है, क्योंकि बाज़ुकात आदमी को अपनी नज़र लग जाती है। अब एक आदमी को मिलता ही कोई बंदा नहीं है, जिससे मांगता है वो इनकार कर देता है, क्योंकि हमारे माशरे में ये है ही नहीं है। किसी को आप ये कह दें, आपको फील हो कि मुझे फ़लाँ की नज़र लगी है, वो तो आपका सर फाड़ देगा। तो लिहाजा आप अपना पानी करके अपना आप गुस्ल कर सकते हैं इंशाअल्लाह किसी वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ, मरीज़ों को भी बताता हूँ, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह उनको शिफा दे देते हैं। अगला सवाल है कि जी वसवसात की दुआएं, वसवसे बहुत ज़्यादा आना, इसकी कोई दुआ ऐसा जिससे ये दूर हो जाए? आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सबसे ख़तरनाक जो वसवसा यही है कि दीन के बारे में, अल्लाह रसूल के बारे में आना। एक सहाबी आके अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों से आपके बारे में, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में बड़े वसवसात आते हैं।
तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इलाज नबी का इलाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज को फॉलो करो। ये तवीज़ धागे, ये उल्टे सीधे, ये चिल्ले किल्लों से जान छुड़ाओ। ये इन पीरों फकीरों जो जैली पीर हैं इनसे बचो। खुद करो, खुद अपने इलाज करो। छोटी सी दुआ लिख लो, गौर से सुन लिया करो। आपने फरमाया तू ये पढ़ा कर, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये लफ्ज़ आसान है, बाकी कुरान के लफ्ज़ हैं, सूरह हदीद की आयतें हैं। ये आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही ये कुरान में नहीं है, यानी कि उस आयत में नहीं है, सूरह में नहीं है। ये आप पढ़ के आगे आप सूरह हदीद की आयत है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। यहाँ पर कदीर नहीं कहा, अलीम है कि अल्लाह तू चाहता है। बल्कि अगर इस तरह के वसवसे भी आते हैं और आप गमगीन हो जाते हैं तो इससे आपको बहुत अजर अल्लाह देते हैं। अल्लाह तबारक तआला देखते हैं कि ये बंदा मेरे दीन के इसको वसवसे शैतान डाल रहा है और ये फ़िक्रमंद हुआ है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका फ़ायदा देंगे। आप ये दुआ पढ़ेंगे, इसका हर किस्म के वसवसे का इलाज है। शेख साहब, आपने अठरा की जो बीमारी है उस बारे में बेरी के पत्तों का बताया था, तो क्या कोई ऐसी औरत जिसके बच्चे ज़ाया होते हैं वो भी हाँ, बेरी के पत्ते तो ऐसे नहाना ऐसा है, अच्छा भला आदमी नहाए तो वो ठीक होता है। अल्लाह के बंदो, तुम क्या जानो कि बेरी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुर्दों को नहलाने का हुक्म दिया है, तो बेरी के पत्तों से नहाने से अल्लाह की इतनी रहमत होती है। कम से कम महीने में एक बार नहा लिया करें। फिर आप जब नहा के, हमारी पहले बूढ़ी जो बड़ी दादियाँ नानियाँ थी अपनी बच्चियों को बाकायदा हुक्म दिया करती थी, जब वो हैज नहाना होता तो उनको कहती कि बेरी के पत्तों से नहलाओ। जब किसी बच्ची ने छिला नहाना होता तो वो ये फरमाती कि तुम बेरी के पत्तों से गुस्ल करो। अल्लाह के बंदो, इससे शैतान के जो असरात जिस्म पे होते हैं उसके मस करने से वो ज़ाइल हो जाती हैं, जल जाते हैं। भाई का सवाल है कि जी बीमार हुआ हूँ अचानक, दुनिया जहान के मैंने टेस्ट करवाए, कोई चीज़ नहीं हुई। फिर अचानक 3-4 साल बाद मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। अब उसके बाद ये है कि मेरे जिस्म में किसी न किसी से मैं दर्द या नहाओ अपनी वालदा के पानी से, नज़र लगी हुई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कहते हैं जी काम तो होता है, करो करो, ये कह रहा हूँ ये करो, ठीक है इंशाल्लाह। घर में इलाज के दौरान कुछ लोग हांडी वगैरह गड़वा देते हैं, उसके बाद जब उन्हें सही इलाज मिलता तो क्या वो जो उन्होंने करवाया होता है पहले गलत काम निकाल के बाद तो कुछ भी नहीं, उसमें ऐसी बकवास है, सब कुछ है। ये तुम लोगों को ऐसे चक्कर बनाते हैं। आजकल तो प्रोग्राम टीवियों पे चलाते हैं कि हांडी ये करती है तो हांडी ये करती है। हाँ, करते जादूगर करते होते थे, लेकिन जब हमने सुबह शाम के अज़कार किए हैं, हांडी छोड़ के देग आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन अल्लाह पर होना चाहिए कि मैंने पढ़ा हुआ बिस्मिल्लाह ला यदुर्रु मा अस्मी शैय्यन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवा अस्मीउल अलीम। मैंने सुबह 3 बार इखलास फलक नास पढ़ ली हुई है, मैंने मगरिब के बाद पढ़ ली हुई है। जितना मजबूत आपका अल्लाह पर गुमान होगा उतना ही इंशाअल्लाह होगा फ़ायदा आपको, चाहे तवीज़ निकले चाहे धागे निकलें। ब्रेन में ट्यूमर होने की वजह से सर में और कान में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है जी, इसके एक तो आप ना सूखी तुख मलंगे 1 छोटी चम्मच पानी के साथ असर की नमाज के बाद सूखी मुंह में डालें और ऊपर से पानी पी लें। दूसरा सूरा बकरा की 259 से लेकर 266 तक अवकल्लादी से शुरू होती है। उंगली का इशारा करके खुद या आपने किसी को कहें कि वो आपके ट्यूमर वाली जगह पर दूर से ज़रा इशारा करके, दूर से मुराद है 5-6 फुट दूर उंगली करके वो उस जगह पढ़े, अल्लाह के हुक्म से ट्यूमर सूख भी जाएगा और अंदर जो उसका डिफेक्ट है वो भी तुख मलंगे जो हैं वो लेने से सूखी, जहाँ भी कभी कहीं ट्यूमर हो अंदर या बाहर, सूखी तुख मलंगे खाने से पीने से अल्लाह के फजल से वो भी ठीक हो जाता है। जी किसी की वोमिट उल्टियाँ नहीं रुकती हैं, इलाज भी है, लेकिन उसके अलावा भी वो कहते हैं कि उल्टी रुकती नहीं है, इसका कोई हल बता दें। इसका हल ये है, एक तो आप इलाज करवाएं, दूसरा ये है कि जैतून का तेल आप पिएं। काली मिर्चें 5 तोड़ के सामने रख के उसके ऊपर अल्लाह अकबर पढ़ के उसको चोट मारें और उसको देर नहीं करनी। जैसे ही वो चंद टुकड़े हो जाएं एकदम पानी से फांक के, उसके बाद 1 या 2 चम्मच जैतून के तेल के नीड किसी चीज़ में डाले बगैर वो ले लेना है और उस पर चाहे आप पढ़ लें वयुमुद्दुम सूरा बकरा की आयत है, वयुमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। इसको 7 बार पढ़ के आप पिएंगे, इंशाल्लाह आपको शिफा हो जाएगी इंशाल्लाह।
एक भाई का सवाल है कि जी मेरे चाचू को 19 साल से ये बीमारी है साये की जना, और सोए नहीं है वो बिल्कुल। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उनको बोले आयतल कुर्सी जब पढ़ें तो जब इन लफ्ज़ों पर आए सोने से पहले, फिर कहें ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, इसका ज़हन में तर्जुमा हो कि या रब ये तो तेरी सिफ्त है मेरे मालिक, तुझे ना ऊँग है ना नींद है, मैं तो तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, तो अपने फजल से मुझे पढ़ते पढ़ते इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा उनको नींद आएगी। और दुआई भी बोले वो आप एक ऐसा करें, तकिया बनवाएं इसका, मेहंदी के रुई की जगह मेहंदी के पत्ते उसमें डाल लें, उसका तकिया जो है ना वो बना करना, रुई की जगह किलो 2 किलो मेहंदी के सूखे पत्ते ले लें, उसका तकिया बनाकर उस पर सोया करें। इंशाअल्लाह रात को सोने से पहले 5-6 अखरोट दूध के साथ खा लें। रिज़्क़ में बरकत के लिए कुछ अज़कार। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका न हरामिका वागनिनी बिफज़लिका मन सिवाक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसरे। इससे बड़ा कोई बरकत वाली कोई चीज़ नहीं है। ये मरीज़ा है जी जो घर वालों से बिल्कुल अलग थलग हो गई है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करती है, और उनका कहना है कि जी घर वाले मेरे दुश्मन हैं, नमाज रोज़ा भी छोड़ दिया, हर चीज़ छोड़ दी है, कहने कि ऐसा इलाज कोई चीज़ नहीं करने देते। कहते हैं जी कुछ ऐसा जो उसके घर वाले कर सकें। बोले ज़्यादा सूरह फातिहा पढ़ें, हर वक्त सूरह फातिहा पढ़ें, उसका दिमाग ज़हन में ला के जब इसको खाना वगैरह दें या पानी दें उसमें थुतकार दें, फूक नहीं मारनी। सूरह फातिहा ज़्यादा ऐसे मरीज़ के लिए सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी इतना ज़्यादा मुझे इतना काम करता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जुनूनी जो भी होगा उसके लिए सूरह फातिहा बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। कोई ऐसा बंदा जैसा जो घर वालों को तंग करने के लिए या फिर ऐसे ही कहता है कि नहीं मुझे ये साया है, जादू है, जिन्नात, उसको कैसे पता चला जा सकता है कि जी इसको है या नहीं है? डंडा फोड़ो तो कुटो, फिर आप पे सारा ठीक हो जाएगा, या लेकर आओ उसके किसी के पास, खुद ही निकल जाएगा जिन जो होगा। तो कहने जी फेस बहुत ख़राब है, और जो है ना उसे आ रही झरियाँ सी जैसे मुंह पे नहीं आती, इस तरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत परेशानी है इस चीज़ से। अपने पानी से या अपनी माँ के भाई के किसी के पानी से भी नहा लें आप, एलर्जी बहुत ज़्यादा होना कर लेंगे, नहा लें इंशाअल्लाह ताला। एक बहन का सवाल है कि जी मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, इबादत हर चीज़ करती हूँ, 4 बच्चे हैं, माजी यतीम खानों में गुजरा है, नींद में आँख खुलती रहती है और सुकून नहीं होता है। ये याद कर लें, ये दुआ ढूंढ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये हर वक्त पढ़ें, याद कर लें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस इतना ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये सारा डिप्रेशन अल्लाह ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। एक बहन का सवाल है कि जी किसी की बेटी को जिन है, वो कहते हैं जी मैं इसका आशिक हूँ, उसके साथ इसका क्या इलाज किया जाए? अगर तो वो बच्ची पढ़ सकती है तो वो अगर अस्कार तो करती होगी इंशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ती होगी, उसको बोलें रात को सोने से पहले 363 बार, ये मुजरब नुस्खा बता रहा हूँ और कुरान से बता रहा हूँ, ये दम की नीयत से पढ़ना है। 363 बार सूरह फुरकान की 23 नंबर आयत है, इसको पढ़ना है, और इतना पढ़ना है कि इसके कानों में आवाज़ आए। स्टार्ट में आउज़ बिल्लाह एक बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी इश्क पुनः उसका खबीस का दूर हो जाएगा। आम में मछली का बहुत ज़्यादा कहते हैं जी, सालों हो गए हैं मछली अक्सर तौर पे नज़र आती है, फिर इसका क्या है? अगर तो साफ़ है, पानी साफ़ है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ हलाल देगा, वाफर मिक़दार में देगा। तो अगर अल्लाह ना करे पानी गंदा है, मछली भी उसका रंग गलत है, तो फिर इसका उलट है, अल्लाह अपने ज़ुबान में रखे। एक भाई का सवाल है कि जी मेरे भाई 10 साल से मज़ूर हैं, शिफा नहीं हो रही उनको, इसका कोई इलाज? हाँ, उनका इलाज करवाएं मेरे भाई, उसको बेरी के पत्तों से गुस्ल भी करवाएं, अपनी माँ बहन जो भी उसका है उसका पानी भी लें, फिर उसका इलाज भी करवाएं। अभी उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही, तो फिर इंशाल्लाह दवाई भी असर करेगी। बाकी कोई अच्छा मालिज देखें तो उससे इलाज करवाएं, अल्लाह ताला उस पर अपना फजल फरमाए, शिफा तो अल्लाह ने देनी है। एक बहन का सवाल आया कि जी मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है और माहवारी नहीं रुकती। हाँ, ये भी एक तो आप ना कलवंजी ले लें, या इन 4 चीज़ों में कोई चीज़ें ले लें जो मैंने पहले बताई थी, उबर रशाद ले लें यानी कि हालियों ले लें, या लुबान ले लें,
तो इसकी धुनी जो है ना अपने यानी कि बग़ैर कपड़े के देनी है अपने उस जगह। दूसरा ये है कि सूरह शम्स पढ़ें हर नमाज, आप नमाज शुरू करें, क्योंकि इस्तिहाज़ा को नमाज की माफ़ी नहीं, हैज़ा को है। तो आप नमाज पढ़ेंगी इंशाअल्लाह। तो ये दुआ जो है दर्द वाली, कमर पर हाथ रख के हर नमाज के बाद 3 बार बिस्मिल्लाह 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 और 7 बार ये दुआ पढ़ें, आउज़ बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु, और एक बार फलक और नास पढ़ के अपने हाथ को ऐसे करके अपने जिस्म पे, पीछे कमर पे, पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें। अल्लाह आपको शिफा दे देगा इंशाअल्लाह। शादी को 12 साल हो गए हैं जी, एक बहन का सवाल है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से लौ लगाएं। ये वो दुआ है जो अल्लाह ने अपने नबी प्यारे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई, तो अल्लाह पाक ने 76 साल की उम्र में फिर बेटे अता किए थे। तो ये छोटे से लफ्ज़ हैं, सूरह साफ़ात की 100 नंबर आयत है। चलते फिरते इसको पढ़ें, अल्लाह से नाउमीद ना हों, तहज्जुद के वक्त उठें। अल्लाह पंजाबी भी समझता है, पश्तो भी, उर्दू भी, सारी ज़बानें समझता है। अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह वो फरमाते हैं मैं जिसे चाहूँ बेटा दूँ, जिसे चाहूँ बेटी दूँ, जिसे चाहूँ दोनों दूँ, जिसे चाहूँ कुछ ना दूँ। तो तकदीर बदल देती, दुआ तकदीर को बदल देती है। ज़िद लगा लो, जैसे आदमी अम्मी से ज़िद लगाता है, तो मेरा रब तो अपने अंदाज से, अपनी शान के मुताबिक चाहता है कि ये नहीं 70 बार 70 से गुना ज़्यादा चाहता ना, ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है 70 का सीगा। अल्लाह अपने बंदों को अपनी शान के मुताबिक चाहता है। तो अल्लाह से लौ लगा लो, दरवाज़ा खटखटाते रहो, खोल देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको 7 बेटे दे और 1 बेटी दे। हाँ भाई का सवाल है बहन का जी, 20 साल से डिप्रेशन का शिकार हूँ, कोई हल नहीं निकला। अभी बताइए दुआ, अभी आप लोग गौर से सुना करें, अपने साथ के मिलते जुलते सवालों का जवाब जो होता है वो फिर ले लिया करें आप। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन की दुआ जो मैंने बताई है ये इतनी ज़बरदस्त है, आप इन कलमों को याद तो करें। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये पढ़ें और साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। और नमाज में कोशिश करें, नमाज में पहली रकत में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लिया करें। एक भाई का सवाल है कि जी मेरा सर बहुत भारी रहता है, सूजन, जब सोता हूँ तो दांतों में दर्द शुरू हो जाती है अंदर से, शाम के वक्त भी, और सुबह जब नमाज के लिए उठता हूँ तो दिल में दर्द शुरू हो जाता है। ये वो दिल वाली जो मैंने दुआ बताई है, अल्लाहु अल कवियुल कादिरुल, ये हर नमाज के बाद अपने दिल पे हाथ रख के पढ़ें। ठीक है, सूरह यूनुस की 57 नंबर आयत है, ये सीने पे हाथ रख के पढ़ें। रात को सोने से पहले वुज़ू करें और नमक डाल के पानी में उसकी कुलियाँ करके सोया करें। नाक को झाड़ें और नाक में खुशबू लगा कर सोएं। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सुबह जब उठो तो अच्छे तरीके से नाक को झाड़ लिया करो, क्योंकि इसमें रात शैतान नाक के अंदर रात गुजारता है। तो जब आप सफाई करके सोएंगे तो फिर शैतान का बिस्तर उड़ गया होगा। भाई का सवाल है कि जी लाख कोशिशों के बावजूद गुनाह बहुत ज़्यादा होते हैं। बस मेरे भाई ये समझो कि ये गुनाह जो मैं करने लगा हूँ मुझे अभी मौत आ जाएगी। तो रेड हैंडर जब आदमी उठेगा, अल्लाह को, अल्लाह का खौफ, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकती। अल्लाह से डरे मेरा भाई। अल्लाह ताला हम सब पर अपना